नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक WD की स्थिति आज से दोपहर बाद से लेकर उसका शुरुआती असर देखा जाएगा, और उसकी वजह से कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि की घटनाएं शुरू हो जाएगी, और इसका असर राजस्थान में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि के रूप में देखा जाएगा। वहीं आपको जानकारी दें कि बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम महाराष्ट्र होते हुए आगे बढ़ा था, गुजरात होते हुए आगे बढ़ा था, और उसकी वजह से राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश हुई, कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी हुई। वह सिस्टम इस समय उत्तरी मध्य अरब सागर पर एक सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में है, यानी एक तूफान की कैटेगरी में है। एक तूफान बन चुका है शक्ति नाम से, और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है, और अगले 24 घंटों में ये वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना और दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ आगे बढ़ने की संभावना। उत्तर पश्चिमी अरब सागर, ईरान और इससे सटे हुए उत्तरी जो भाग हैं अरब देशों के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग हैं, वहां से लेकर भी उच्च दबाव की गतिविधियों का एक बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, जिसका असर राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान में मानसून सीजन में जो अक्टूबर के दौरान देखें तो इस सीज़न का सबसे अधिकतम वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है, जो कि 1007 मिलीबार से लेकर 1008 मिलीबार तक, और कहीं कहीं 1009 मिलीबार तक है। और जबकि तूफान के केंद्र का अगर वायु दबाव देखें तो ये लगभग 995-96 मिलीबार के आसपास है, जो कि इस समय सीवियर साइक्लोन है। जबकि कई बार इस समय सिस्टम निम्न दबाव की श्रेणी में होते हैं, तो ये अचानक जो है उभरते हुए वायु दबाव के कारण ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुँच गया है। जबकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा और अति भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी तटीय भारत के कई इलाकों में उड़ीसा से लेकर कई भागों पर भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। वहीं एक और जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इस समय देखें तो दक्षिण चीन सागर में है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए वियतनाम के क्षेत्रों से टकराएगा आने वाले दिनों में। और वहीं ये पर देखें तो स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि सिस्टम ये रिकर्व करके पुनः जो है गुजरात की ओर बढ़ने की इसकी संभावना है, और राजस्थान की ओर बढ़ जाने की संभावना है। अगर जो प्रणालियाँ उभरी हुई हैं उसको देखें और आसपास की प्रणालियों को देखें तो जो है ये संभावनाएं आज पुनः जो है घटकर ये 50% हो गई हैं, क्योंकि वायु दबाव यहाँ पर उभर चुका है। लगभग 10 से 12 दिन बाद अचानक वायु दबाव की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी उच्च दबाव की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज हैं। लेकिन ये वायु दबाव हो सकता है कि कल ही फिर पुनः जो है कम दबाव की स्थिति की ओर चला जाए, या फिर आगामी 4-5 दिन तक ऐसे ही बना रहे और इससे अधिक बढ़ता रहे, या फिर हो सकता है कि ये आज ही जो है फिर से कम होने लगे। लेकिन जेट का दक्षिण झुकाव होने वाला है अगले 24 घंटों में, तो ये वायु दबाव में कमी जरूर आएगी और एक लो बेल्ट की स्थिति भी बनेगी, तो फिर से जो है ये चांस घटते बढ़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 50 से 60% चांस अभी भी बने हुए हैं इस सिस्टम के रिकर्व करते हुए राजस्थान की ओर बढ़ने के, चाहे वह कमज़ोर होती हुई स्थिति में ही क्यों न बढ़े, लेकिन इस प्रकार के चांस बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चेलावास में दर्ज की गई वर्षा 16 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि आसपास के कई इलाकों में 25 से लेकर 40 मिलीमीटर और कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो कि मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा हुई है। ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ रही, जो 15 मिलीमीटर से लेकर लगभग जो है 25-30 मिलीमीटर वाली वर्षा रही, और कई जगहों पर किसान जो है यहाँ फसल कटाई का कार्य रोके हुए थे। लेकिन कुछ जगहों पर किसानों ने फसल कटाई की तो उनके खराबा निश्चित तौर पर देखा गया। वायु दबाव की स्थिति 1007 मिलीबार है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 39.40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 23.23 के आसपास रहा, और अधिकतम आर्द्रता 86, न्यूनतम आर्द्रता 65% रही। हवाएं पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा से लगभग 9.35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही, और जवई बांध का गेज 61.10 फीट है, और 2 गेट अभी भी जवई बांध के खुले हुए हैं, जो कि 3-3 इंच तक खोल रखे हैं। वहीं अगले 24 घंटों की वर्षा की बात करें तो कुछ इस प्रकार का मैप है, आप देख सकते हैं। उदयपुर संभाग और इससे सटे हुए जोधपुर संभाग के कई इलाकों पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है, जो लगभग जो है 40-45 मिलीमीटर से लेकर 60-65 मिलीमीटर, कहीं कहीं 70 मिलीमीटर वाली वर्षा उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भागों में संभव है। तो कई इलाके यहाँ पर कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग के और जोधपुर संभाग के मध्य इलाके जहाँ हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ आज भी देखी जाएगी। तो वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ जयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी इलाके हैं,
भरतपुर संभाग के पश्चिमी इलाके वहाँ से लेकर हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं जो है 10 से लेकर 15% तक इलाकों में, कहीं कहीं लगभग 15 मिलीमीटर, कहीं 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा इस प्रकार रहने की संभावना है, जो कि इस पूरे दायरे का 10 से 15% इलाका ही हो रहा है। यानी कुछ जगहों पर कहीं कहीं आज यहाँ पर जो है खंड वर्षा संभव है। कोई बड़े दायरे की वर्षा इस उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के करीब भी 10% इलाकों में 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावना ही बन रही है। और विशेषकर बारिश का दायरा आप देख सकते हैं अजमेर संभाग, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के इलाकों पर, जहां बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं 15 से लेकर 35% तक इलाकों में 15 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाके हैं। कुछ यहाँ पर दूदू से लेकर जयपुर के आसपास से होते हुए इधर जोधपुर, भोपाल, पिपाड़ से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर, सांचौर के इलाके हैं, जोधपुर और साथ ही पाली के मिले जुले भाग हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर देसूरी, रानी बाली, फालना और विशेषकर देसूरी, रानी बाली, फालना से लेकर सुमेरपुर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड के इलाके, रेवदर से लेकर जालोर, आहोर, तकतगढ़ के इलाके हैं, और सायला, जीवाणा, पचपदरा, अनार बेल्ट, काकी कुंडल, पादुर से लेकर पचपदरा, सीवाणा, मोकलसर से लेकर जालमपुरा, दहीवा, जाक्सा और बागोड़ा तक का इलाका है। इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं धूप छांव का मौसम। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में देखें तो दोपहर के बाद बदलता हुआ मौसम। इन क्षेत्रों में जहां कल अनार बेल्ट में काफ़ी इलाकों में वर्षा हुई, उन क्षेत्रों में आज भी वर्षा की संभावना है। और आगामी 3-4 दिनों के दौरान भी WD+ जो बनी हुई मानसूनी गतिविधियां हैं उनके कारण बारिश की गतिविधियां होगी। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी उस दौरान है, तो कुछ इलाकों में राजस्थान में उस दौरान अति भारी वर्षा की संभावना यानी 100-125 मिलीमीटर वर्षा की भी संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। अगले 24 घंटों में विशेषकर बारिश का दायरा, जैसे कि मैंने बताया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और शाहपुरा, भीलवाड़ा और ब्यावर से लेकर केकड़ी, अजमेर के क्षेत्र हैं, टोंक है, दूदू, जयपुर से लेकर नागौर के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लेकर जोधपुर और यहाँ पर पोखरण, फलोदी के इलाकों के आसपास से होते हुए बालोतरा, बाड़मेर का इलाका है, साथ ही सीव और शेरगढ़, देचू के क्षेत्रों से लेकर इधर सांचौर, जालोर, चितलवाना, पांचला, सीडवा, सेडवा, धोरीमना, बाकासर, गुड़ामलानी, आलमसर, यहाँ से लेकर सिंदरी होते हुए रामजी के गोड़ से लेकर सिरोही का इलाका है, पाली का इलाका है। इन क्षेत्रों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग पर कई जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। उदयपुर शहर सहित मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। राजसमंद होते हुए अरावली बेल्ट में, अरावली पहाड़ों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर मेहंदी की फसल की कटाई करने वाले किसानों के लिए आज भी मना है और अगले लगभग 8 से 10 तारीख तक आप फसल कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें। मेहंदी की फसल कटाई करने वाले किसान भाई, और न ही किसी भी प्रकार की सरसों या चने की बिजाई का कार्य करें। आप ये बिजाई का कार्य 10 तारीख के बाद जो है जुताई करते हुए आरंभ कर सकते हैं। साथ ही आप मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य भी जो है 10 तारीख के बाद करिए। तब तक जो है मौसम ख़राब रहेगा राजस्थान के अलग अलग भागों में, और विशेषकर 4-5 तारीख से लेकर लगभग 7-8 अक्टूबर के मध्य काफ़ी इलाकों में मौसम ख़राब रहने की संभावना है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और छोट खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, जो 10 तारीख 12 तारीख आते आते लगभग संपूर्ण राजस्थान से मौसम शुष्क होने लगेगा। तो आप उस दौरान कटाई का कार्य कर सकते हैं। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लेकर पोखरण, फलोदी के इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों में कहीं कहीं खंड वर्षा, अधिकतर शुष्क मौसम, लेकिन 24 घंटों बाद बारिश की गतिविधियों का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा। बीकानेर संभाग के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा और यहाँ पर नीम का थाना, यहाँ से लेकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना और मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बीकानेर, जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में रहेगी। उस दौरान अजमेर संभाग के इलाकों में और जोधपुर संभाग के इलाकों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कुछ जगहों पर छोट-बड़ ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलने की संभावना है आगामी 96 घंटों के दौरान। और उस दौरान मानसूनी गतिविधियों का असर भी रहेगा, जिससे कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो किसान भाई सतर्क रहे। आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की फसल कटाई नहीं करें, और फसल कटाई करते हैं तो उसको ढकने का कार्य करें, और जो फसल कटी हुई है उसको इकट्ठा करें। और जहां बारिश नहीं हुई है, पिछले 3-4 दिनों से फसल कटी हुई है, सूखी पड़ी है, तो आज थ्रेसिंग करते हुए उसको ढकने का कार्य करें, क्योंकि बारिश की गतिविधियां आज से लेकर आगे प्रभावी होने वाली हैं। 5-6 तारीख को मुख्य प्रभाव देखा जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों पर। 7 तारीख को भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।